चलिए क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो परिमित संख्या और पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ना है। सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में बात करते हैं। प्राकृत संख्या होता क्या है इसके बारे में जानते हैं और विस्तार पूर्वक जानते हैं कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है और होता क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होता है और इसको n से सूचित किया जाता है। इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक और इसको W से सूचित किया जाता है, W से। और अगला जो संख्या होता है संख्या में वो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर बोलते हैं और इसको i से सूचित किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं परमेय संख्या के बारे में। परमेय संख्या होता क्या है और परमेय संख्या को पहचाना कैसे जा सकता है। चलिए देखते हैं। परमेय संख्या, परमेय संख्या जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p, q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि p/q के रूप में लिखने पर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं p/q के रूप में लिखा या उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि p/q यानी कि भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश जो होना चाहिए वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। हर के बराबर जो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं 3/2, -2/3, 4/5, लेकिन 5/0 अगर लिखा जाए तो यह गलत होगा क्योंकि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिस संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ √3 है, √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, लेकिन यदि √16 है तो हम इसको निकाल सकते हैं। 4 × 4 = 4। यहाँ पर ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाए, लेकिन ये जो होगा √3 अपरिमेय संख्या, √5 और √7 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या में होता है 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक। इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। अगला जो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। एक होता है तीसरा नंबर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हिंदी में हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जिसको -3, -2, -1 यानी कि माइनस में इसको बढ़ा करके लिखा जा सकता है। और यहाँ बीच में जो आता है 0, ये 0 के बारे में हम लोग बताते हैं, समझते हैं, उस समय बात नहीं किए थे। 0 नहीं तो ऋणात्मक होता है, नहीं धनात्मक। इसीलिए हम लोग 0 को पूर्ण संख्या ही बोलते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को पूर्ण करने के लिए 0 की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग 0 को पूर्ण संख्या बोलते हैं। चलिए परिमेय संख्या के बारे में जाने हैं हम लोग। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझे हैं यहाँ 3/2, -2/3 और 4/5 के सभी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन अगला जो हम 5वां नंबर में पढ़े अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, यानी कि जिस संख्या का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, √7 और यहाँ पे √16 जो हो जाएगा, यानी कि √16 इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, आप लोग को यह क्लास समझ में आया तो आगे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग अगला पार्ट यानी कि इसमें कंप्लीट करेंगे अगले दिन, यानी कि कल पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।